दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 को। एंड ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8 को। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसे जाकर देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और इस सीरीज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। एंड अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों एपिसोड 5 की शुरुआत में हम गवर्नर को देखते हैं जिसने अपनी बेटी पैनी को अपने ऑफिस के एक हिडन रूम में बांधकर रखा हुआ था। पैनी ज़ोंबी के काटने से मर चुकी थी और रीएनिमेट हो गई थी, और इसीलिए ही गवर्नर ने उसको अपने एक हिडन रूम में बांधकर रखा हुआ था क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है जहां रिक लॉरी की मौत से बहुत बुरी तरह टूट गया है और उसकी न्यूबॉर्न बच्ची की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप पर आ गई है। इसके बाद डॉक्टर हेल्शल बच्ची को देखते हैं और बताते हैं कि हमें इसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा जो कि न्यूबॉर्न बेबी का खाना होता है। इस पर डैरिल और मैगी एक साथ फॉर्मूला लेने निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक गुस्से में उसी प्रिजन के सेक्शन में जाता है जहां लॉरी की डेथ हुई थी और उसके सामने जितने भी ज़ोंबीज आते हैं उनको मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होकर वुडबेरी पर आता है जहां गवर्नर के कहने पर एक सेलिब्रेशन होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल गवर्नर के ऑफिस में घुस जाती है और वहां रखी अपनी कटाना तलवार को वापस ले लेती है, और तभी वहां गवर्नर मिल्टन और मर्ली डिक्सन आ जाते हैं और मिशेल को वहीं छुपना पड़ता है। और मिशेल छुपकर गवर्नर की बात सुनती है और मिल्टन गवर्नर से किसी एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहा है जो कि हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद मिशेल पीछे वाली विंडो से बाहर निकलती है और वहां एक कोर्ट यार्ड में पहुंच जाती है और वहां कुछ केजेस भी रखे हुए होते हैं जिनमें कई सारे ज़ोंबीज भरे हुए थे। इसके बाद मिशेल उन केजेस को खोल देती है और अपनी तलवार से सारे ज़ोंबीज को एक एक कर मार देती है। और ये ज़ोंबीज गवर्नर ने क्यों बंद करके रखे हुए थे ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद वहां गार्ड आ जाते हैं और मिशेल को गवर्नर के पास ले जाते हैं और गवर्नर मिशेल को ज्यादा कुछ नहीं कहता और छोड़ देता है। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है जहां ग्लेन, ऑस्कर एंड एक्सेल लॉरी और टी डॉग की ग्रेव बनाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल ग्लेन को बताते हैं कि रिक अभी तक वापस नहीं आया है। इस पर ग्लेन कहता है कि मैं उसको देखने जाता हूं और उसको वापस लेकर आता हूं। इधर वुडबेरी में गवर्नर एंड्रिया को बुलाकर मिशेल के बारे में बात करता है कि वो वुडबेरी में टेंशन क्रिएट कर रही है। इसके बाद मिशेल एंड्रिया को वुडबेरी छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एंड्रिया मिशेल की बात से एग्री नहीं कर रही और कहती है कि वुडबेरी सेफ है, हम यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर ग्लेन पर आता है जहां वो रिक के पास तक पहुंच जाता है और उसे कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि वो वापस अपने सेल ब्लॉक में चले क्योंकि वहां बहुत खतरा था। लेकिन रिक ग्लेन की बात नहीं सुनता और उसको धक्का देकर भगा देता है और ग्लेन को समझ आ जाता है कि रिक अभी दिमाग से काम नहीं ले रहा, उसको अकेला छोड़ना ही सही होगा। इधर मिशेल ने एंड्रिया को वुडबेरी छोड़ने के लिए मना लिया है और मर्ली दोनों के लिए गेट खोल देता है, लेकिन एंड्रिया लास्ट मूवमेंट पर जाने से मना कर देती है और इसके बाद मिशेल अकेले ही वुडबेरी छोड़ देती है और एंड्रिया उसको देखती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैरिल और मैगी डे केयर सेंटर से बच्चे के लिए फूड ले आते हैं। इधर रिक बॉयलर रूम तक पहुंच जाता है जहां लॉरी की डेथ हुई थी, लेकिन वहां एक ब्लोटेड ज़ोंबी ने लॉरी की बॉडी को खा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक लॉरी की बॉडी को ज़ोंबी के पेट में देखने की सोचता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और बहुत बुरी तरह टूट जाता है।
इधर रात में वुडवेरी में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और गवर्नर एंड्रिया को शो देखने बुलाता है, जहां मर्ली डिक्सन और दूसरे एक आदमी की फाइट होने वाली है और उनके चारों तरफ ज़ोंबीज हैं। लेकिन ये सब एंड्रिया को अच्छा नहीं लगता और यही वजह थी कि गवर्नर ज़ोंबीज को पकड़कर रखता था। अगले दिन हम देखते हैं कि रिक उसी बॉयलर रूम में बैठा हुआ है और अपने आप में कुछ सोच रहा है। तभी उस रूम में रखा एक फोन रिंग करता है और रिक जल्दी से जाकर फोन को उठाता है। इसके बाद एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मर्ली डिक्सन अपने 3 साथियों के साथ गवर्नर के कहने पर मिशेल के पीछे जंगल में उसे मारने जाता है, क्योंकि मिशेल ने वुडवेरी को छोड़ दिया था और वो गवर्नर के खिलाफ भी थी। और तभी अचानक से मिशेल इन चारों पर अटैक कर देती है और मर्ली के 2 आदमियों को मार देती है। और ये देख मर्ली डिक्सन गोली चलाता है और एक गोली मिशेल के पैर को छूती हुई निकलती है, जिससे मिशेल घायल हो जाती है और किसी तरह वहां से भागती है। लेकिन मर्ली डिक्सन भी मिशेल का पीछा करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिशेल मर्ली डिक्सन और उसके एक आदमी पर फिर से अटैक करती है और तभी वहां कई सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं और मर्ली डिक्सन किसी तरह उन ज़ोंबीज को मारता है और इसी का फायदा उठाते हुए मिशेल फिर से वहां से भाग जाती है। इसके बाद मर्ली डिक्सन मिशेल का पीछा करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा था, और वापस वुडवेरी चला जाता है। और उसका प्लान था कि वो गवर्नर से कहेगा कि उसने मिशेल को मार दिया। इधर मिशेल किसी तरह बाकी ज़ोंबीज से बच जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ज़ोंबीज का ब्लड लगा हुआ था और इसी वजह से ज़ोंबीज उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है, जहां रिक बॉयलर रूम में बैठा हुआ है, जहां लॉरी की डेथ हुई थी चाइल्ड बर्थ के दौरान, और रिक काफी सदमे में है। और तभी वहां एक फोन की रिंग बजती है और रिक फोन उठाता है और फोन पर एमी बोल रही थी, जो सीजन 1 में मर गई थी और साथ ही एंड्रिया की बहन भी थी। एमी रिक से बात करती है और बताती है कि वो एक सेफ जगह पर रह रही है। रिक एमी से उसकी लोकेशन पूछता है और अपने ग्रुप के लिए हेल्प मांगता है, बट एमी उसको लोकेशन नहीं बताती और कहती है कि मैं अपने ग्रुप से बात करके बताऊंगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सब रिक के दिमाग की सोच है, असलियत में वहां कोई फोन एक्टिव नहीं था। इसके 2 घंटे बाद रिक के पास फिर से एक फोन आता है। इस बार फोन पर जिम था, जो कि रिक के ही ग्रुप का एक आदमी था और सीजन 1 में मर गया था। जिम रिक के ग्रुप के बारे में पूछता है और साथ ही लॉरी के बारे में भी, तुमने अपनी वाइफ को कैसे खोया था। लेकिन रिक इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और जिम फोन को काट देता है और रिक काफी डिप्रेस हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इधर वुडवेरी में हम एंड्रिया को देखते हैं, जो कि गवर्नर के ऑफिस में आती है और गवर्नर काफी खुश है, क्योंकि एंड्रिया वुडवेरी में रुकने के लिए तैयार हो गई। और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि एंड्रिया और गवर्नर एक दूसरे को चाहते हैं। इसके बाद एंड्रिया और गवर्नर ड्रिंक करते हैं और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल एक जनरल स्टोर के पास है और तभी वहां ग्लेन और मैगी कुछ सप्लाई लेने आते हैं और मिशेल उन दोनों को छुपकर देखती है, क्योंकि वो उनको नहीं जानती थी। और तभी वहां मर्ली डिक्सन आ जाता है और ग्लेन मर्ली को पहचान लेता है और ग्लेन और मैगी मर्ली डिक्सन के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि वो खतरनाक था। मर्ली डिक्सन ग्लेन से अपने भाई डैरिल के बारे में पूछता है और ग्लेन बताता है कि डैरिल हमारे साथ है। इसके बाद मर्ली डिक्सन ग्लेन से उनकी लोकेशन पूछता है, बट ग्लेन और मैगी अपनी लोकेशन नहीं बताते और इस बात से मर्ली डिक्सन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। इसके बाद मर्ली डिक्सन किसी तरह मैगी को पकड़ लेता है और ग्लेन से वुडवेरी जाने के लिए फोर्स करता है और ग्लेन को मर्ली की बात माननी पड़ती है और मिशेल इनकी बातें सुन लेती है और जो सप्लाईज ग्लेन और मैगी प्रिजन तक ले जा रहे थे वो लेकर प्रिजन की ओर निकल पड़ती है। इधर प्रिजन में रिक के पास आखिरी कॉल आती है और इस बार फोन पर लॉरी थी और रिक लॉरी की आवाज सुनकर रोने लगता है
मैं हम सबको सेफ नहीं रख पाया। और लॉरी कहती है तुम्हें हमारे बच्चों और बाकी सभी को सेफ रखना होगा। इसके बाद रिक बॉयलर रूम को छोड़ देता है और अपने ग्रुप के पास चला जाता है और अपनी बच्ची को गोद में लेता है। इधर हम डैरिल को देखते हैं जो ऑस्कर एंड एक्सेल के साथ प्रिजन के एक हिस्से को क्लियर कर रहा था। तभी डैरिल को कैरोल मिलती है जो कि जिंदा थी और बचने के लिए एक जगह छुपी हुई थी, और डैरिल कैरोल को लेकर अपने सेल ब्लॉक तक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक अपनी बच्ची के साथ प्रिजन के कोर्ट यार्ड में आता है, और तभी वहां रिक मिशेल को स्पॉट करता है जो कि प्रिजन के बाहर खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक सप्लाईज की बास्केट थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म भी हो जाता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मर्ली डिक्सन ग्लेन और मैगी को वुडवेरी ले आता है और दोनों को बांध देता है और ग्लेन से इंटेरोगेट करता है और रिक और उसके भाई की लोकेशन पूछता है, बट ग्लेन कुछ भी नहीं बताता और इस बात से मर्ली डिक्सन चिढ़ जाता है और ग्लेन को मारने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है जहां रिक मिशेल को सेफली प्रिजन के अंदर ले आता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन मिशेल कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक कैरोल से मिलता है जो कि डैरिल को मिली थी और अभी तक गायब थी, और सभी कैरोल को देखकर खुश होते हैं। इसके बाद रिक फिर से मिशेल से पूछता है कि उसको वो सप्लाईज कहां से मिली, और इस बार मिशेल रिक को सब कुछ बता देती है कि जिसने मुझ पर गोली चलाई वो ग्लेन और मैगी को वुडवेरी ले गया है, बट मिशेल मर्ली डिक्सन और एंड्रिया का नाम नहीं लेती। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हेर्शल मिशेल के पैर की ड्रेसिंग करते हैं जो कि गन शॉट में घायल हो गया था। इसके बाद रिक ग्लेन और मैगी को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ग्रुप बनाता है जिसमें मिशेल, डैरिल एंड ऑस्कर होते हैं। इसके बाद रिक जाते जाते अपने बेटे कार्ल को समझाता है कि हमारे जाने के बाद सभी का ध्यान रखना। कार्ल रिक से कहता है कि उसकी छोटी बहन का नाम जूडिथ रखना चाहिए, और रिक इस नाम के लिए हाँ कर देता है। और इसके बाद रिक और बाकी सभी ग्लेन और मैगी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर वुडवेरी में मर्ली डिक्सन लगातार रिक के ग्रुप की लोकेशन पूछ रहा है, बट ग्लेन मर्ली को कुछ भी नहीं बताता और मर्ली ग्लेन को एक चेयर से बांध देता है और उस रूम में एक ज़ोंबी छोड़ देता है और रूम को लॉक कर देता है। लेकिन ग्लेन किसी तरह उस ज़ोंबी का मुकाबला करता है और उसको मार देता है। इसके बाद मर्ली डिक्सन गवर्नर को सब बताता है कि ग्लेन और मैगी एंड्रिया को जानते हैं और उनका एक ग्रुप है, और मर्ली रिक के बारे में भी गवर्नर को बताता है। इसके बाद गवर्नर मैगी से अकेले में इंटेरोगेट करता है और उसके ग्रुप की लोकेशन पूछता है, बट मैगी कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद गवर्नर मैगी को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहता है, बट मैगी तब भी साइलेंट रहती है और गवर्नर की बात नहीं सुनती। लेकिन गवर्नर मैगी को धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ग्लेन को मार देगा, और मजबूरन मैगी को गवर्नर की बात सुननी पड़ती है। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जिसका अफेयर गवर्नर के साथ चल रहा है, और एंड्रिया इस बात से अनजान है कि ग्लेन और मैगी को पकड़कर वुडवेरी में रखा गया है। एंड्रिया गवर्नर के कहने पर मिल्टन के साथ रिसर्च कर रही है, और मिल्टन एक आदमी जिसका नाम कोलमैन है उस पर रिसर्च कर रहा है जो कि कैंसर से मरने वाला है, और मिल्टन ये देख रहा है कि रीएनिमेट होने के बाद क्या कुछ मेमोरी ज़ोंबीज में बसती है या नहीं। इसके बाद कोलमैन कैंसर से मर जाता है और रीएनिमेट हो जाता है। इसके बाद मिल्टन कोलमैन का एक हाथ खोल देता है ताकि वो अच्छे से रेस्पॉन्स दे सके, लेकिन हाथ खोलते ही कोलमैन मिल्टन पर अटैक कर देता है और एंड्रिया कोलमैन को मार देती है इससे पहले कोलमैन मिल्टन को काट ले, और मिल्टन को रियलाइज होता है कि वो जो सोच रहा था वो गलत था और रीएनिमेट होने के बाद कोई भी मेमोरी नहीं बचती। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर को जो कि मैगी के सामने ग्लेन को मारने ही वाला होता है, और तभी मैगी गवर्नर को प्रिजन की लोकेशन बता देती है और उनके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं वो भी, और गवर्नर काफी हैरान हो जाता है
कि इतने कम लोगों ने प्रिजन को कैसे क्लियर कर दिया। इसके बाद गवर्नर मैगी और ग्लेन को एक रूम में अकेला छोड़ देता है। इधर रिक और बाकी सभी रात होने तक वुडवेरी तक पहुंच जाते हैं और वुडवेरी के अंदर एंड्रिया गवर्नर को बताती है कैसे मिल्टन का टेस्ट नहीं हो पाया और हमें कुछ नहीं मिल पाया। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं 5 सर्वाइवर्स को जो कि जंगल में ज़ोंबीज से बचकर भाग रहे हैं, जिसमें टायरी विलियम्स, साशा विलियम्स एंड एलन एंड डोना और उनका बेटा बैन था। और भागते हुए ये सभी एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और ये बिल्डिंग और कोई नहीं प्रिजन था, जिसमें रिक का ग्रुप पहले से ही रह रहा था। लेकिन ये सब प्रिजन के पीछे से टूटी हुई वॉल से घुसते हैं। इधर वुडवेरी में रिक और बाकी सभी ग्लेन और मैगी को बचाने पहुंच गए हैं और किसी तरह मिशेल रिक और बाकी सभी को वुडवेरी की बिल्डिंग के अंदर एंटर करवा देती है। इधर गवर्नर मर्ली डिक्सन को ऑर्डर देता है कि वो ग्लेन और मैगी को मार दे, क्योंकि अगर वो जिंदा रहे तो एंड्रिया को पता चल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्ली डिक्सन अपने एक आदमी के साथ ग्लेन और मैगी को मारने जाता है, लेकिन ग्लेन और मैगी दोनों पर हमला कर देते हैं और मैगी एक आदमी को शार्प हथियार से मार देती है और इस समय गोलियां भी चलती हैं और गोलियों की आवाज सुनकर वहां और गार्ड आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वुडवेरी के गार्ड दोनों को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहां रिक का ग्रुप आ जाता है और स्मोक ग्रेनेड छोड़कर ग्लेन और मैगी को बचा लेता है। इसके बाद ये सभी एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं और इसके बाद मिशेल खुद ही कहीं गायब हो जाती है। इधर गवर्नर एंड्रिया को इस सब से दूर रखने की कोशिश करता है ताकि उसको रिक के ग्रुप के बारे में पता न चल जाए और गवर्नर रिक के ग्रुप को मारने का ऑर्डर दे देता है और वुडवेरी में कर्फ्यू लगा देता है। इसके बाद रिक डिसाइड करता है कि हमें लड़ते हुए ही वुडवेरी से भागना होगा और वुडवेरी के गार्ड्स और रिक के ग्रुप में काफी ज्यादा गोलीबारी होती है और रिक और बाकी सभी किसी तरह वुडवेरी से निकल रहे होते हैं और इसी बीच ऑस्कर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है और डैरिल रिक के ग्रुप को कवर करता है। इधर प्रिजन में वो 5 सर्वाइवर रास्ता ढूंढ रहे हैं और उनमें से डोना को एक ज़ोंबी ने काट लिया था और वो चिल्लाकर मदद मांग रही थी और उसकी आवाज रिक का बेटा कार्ल सुन लेता है और प्रिजन के अंधेरे कोनों में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कार्ल को टायरी का ग्रुप मिलता है जो कि ज़ोंबी से लड़ रहा था और कार्ल कुछ ज़ोंबीज को शूट कर देता है और टायरी के ग्रुप को सेफली अपने सेल ब्लॉक तक का रास्ता दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिशेल को, जो कि रिक के ग्रुप से अलग होकर गवर्नर के प्राइवेट रूम तक पहुंच जाती है और वहां उसको गवर्नर का एक हिडन रूम मिलता है जहां गवर्नर ने अपनी मरी हुई बेटी पेनी, जो कि ज़ोंबी बन चुकी थी, उसको छुपा कर रखा हुआ था। और तभी वहां गवर्नर आ जाता है और गवर्नर मिशेल से पेनी को छोड़ने को कहता है, लेकिन मिशेल पेनी को मार देती है क्योंकि अब वो इंसान नहीं ज़ोंबी बन चुकी थी। इसके बाद गवर्नर और मिशेल के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और दोनों एक दूसरे को मारते हैं और इस समय वहां रखा एक्वेरियम भी टूट जाता है और मिशेल बचने के लिए एक शार्प ग्लास के टुकड़े को गवर्नर की आंख में घुसा देती है और इससे पहले मिशेल गवर्नर को जान से मार दे, एंड्रिया वहां आ जाती है और मिशेल को रोक देती है और मिशेल उस बिल्डिंग से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर अपनी बेटी को पकड़कर रोने लगता है और बहुत बुरी तरह घायल भी है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होकर प्रिजन पर आता है जहां कार्ल टायरी के ग्रुप को अपने सेल ब्लॉक तक सेफली ले आता है, लेकिन इनके ग्रुप के एक मेंबर को, जिसका नाम डोना था, उसको ज़ोंबी ने काटा था और वो मर जाती है। इससे पहले डोना रीएनिमेट होती, टायरी डोना का सर एक हथौड़े से कुचल देता है और इसके बाद कार्ल टायरी और उसके ग्रुप को अपने सेल ब्लॉक के बाहर लॉक कर देता है ताकि ये सब उसके ग्रुप के लिए खतरा ना बन जाएं
और टायरी काल की बात को समझते हुए कुछ भी नहीं कहता। इधर वुडवेरी में एंड्रिया डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर गवर्नर की आंख का इलाज करती है, बट गवर्नर अब एक आंख से कभी नहीं देख पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रिक का ग्रुप जो कि वुडवेरी से सेफली ग्लेन और मैगी को किसी तरह बचाकर बाहर ले आया है, लेकिन डैरिल वुडवेरी के गार्ड के हाथों पकड़ा गया है और रिक और बाकी सभी डैरिल के बाहर ना आने से काफी ज्यादा परेशान हैं और वहीं वुडवेरी के बाहर छुपे हुए हैं। और इधर गवर्नर वुडवेरी के आम लोगों को झूठ बोलता है और बताता है कि वुडवेरी में टेररिस्ट ने हमला किया था और गवर्नर काफी गुस्से में भी है। और इसके बाद गवर्नर मर्ली डिक्सन के ऊपर आरोप लगाता है कि वो गद्दार है, उसने ही उन लोगों को वुडवेरी में घुसने दिया। और इसके बाद गवर्नर डैरिल को वहां लाता है और सभी को बताता है कि ये मर्ली डिक्सन का भाई है। और एंड्रिया डैरिल को देखकर शॉक हो जाती है और देखती है कि वुडवेरी के लोग डैरिल और मर्ली डिक्सन को मारने के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं खत्म हो जाता है। तो अब देखना होगा कि क्या रिक का ग्रुप डैरिल को बचा पाता है या नहीं, और साथ ही गवर्नर क्या एक्शन लेगा रिक के ग्रुप पे ये भी हम देखेंगे। और क्या एंड्रिया गवर्नर के साथ रहेगी या नहीं, तो ये सभी हम पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे।